हेलो बच्चों, तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में तुलसीदास द्वारा लिखे गए 2 प्रसंग मैंने पढ़ाए। एक तो कवितावली से उस समय समाज की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताया, और दूसरा मैंने रामचरितमानस के उस प्रसंग को बताया जब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया गया था। उसके आगे मैं आज तुम्हें पढ़ा रही हूँ। प्रारंभ मैं सोटा से करूँगी क्योंकि उसके पहले का अंश मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आए गए हनुमान, जिम करुणामा वीर रस। युद्ध भूमि है। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, राम विलाप कर रहे हैं। चारों तरफ भालू बंदर जो उनकी सेना में थे बैठे हुए हैं। तो प्रभु प्रलाप, राम के इस तरह के विलाप को सुनकर विकल व्याकुल हो गए। बानर बंदर निकर समूह, वहाँ बैठे बंदरों का समूह व्याकुल हो गया। आए गए हनुमान, जिम करुणा मह वीर रस। उसी समय हनुमान जी वहाँ ऐसे प्रकट हो गए जैसे करुण यानी शोक में वीर रस का स्थायी भाव होता, उत्साह, जैसे शोकग्रस्त लोगों में उत्साह का भाव आ गया हो। राम दुख प्रकट कर रहे थे, बंदरों का समूह बैठा हुआ व्याकुल हो रहा था। हनुमान के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। सारा वातावरण शोकमय था। अचानक हनुमान जी जैसे वहाँ आते हुए दिखाई दिए, वातावरण बदल गया और शोक और दुख से भरे हुए माहौल में उत्साह का संचार हो गया। हर्ष राम बेटे हनुमाना, राम ने प्रसन्नता पूर्वक हनुमान को गले से लगाया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, राम ने हनुमान से कहा कि मैं बहुत ही तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुमने जो उपकार किया है उसका मैं कृतज्ञ हूँ। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय। जैसे ही हनुमान जी पहुँचे, सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और समुचित उपचार पाते ही लक्ष्मण भी प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, अपने भाई को स्वस्थ देखकर राम ने उन्हें गले से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कप भ्राता समूह, वहाँ बैठे हुए भालू और बंदर भी प्रसन्न हो गए। काफी पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचा हुआ। राम ने आज्ञा दी कि वैद्य जी को जहाँ से लाए थे वहाँ वापस पहुँचा दो। तो लंका नगरी से वो आए थे, पुनः हनुमान जी ने उन्हें वहीं पहुँचा दिया। जय वे तभी लाए ले लावा, जैसे उनको लेकर के आए थे उसी विधि से उन्हें वापस पहुँचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुनियो। ये समाचार कि मेघनाद की शक्ति को सुसैन वैद्य के द्वारा खत्म कर दिया गया है, लक्ष्मण जीवित हो गए हैं, ये समाचार जैसे ही रावण को मिला, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। दुख के कारण बार बार वो अपना सिर पटकने लगा, पछतावा करने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। इसी दुख में कि अब क्या होगा, बड़े बड़े लोग तो जो उसके योद्धा थे मारे गए हैं, वो अपने उस भाई कुंभकर्ण के पास आया जो 6 महीना सोता था। विविध जतन कर ताहि जगावा, वो उसको उठने का समय नहीं था, लेकिन कि चूँकि उस समय रावण को कुंभकर्ण के साथ की बहुत ज़रूरत थी, तो विभिन्न प्रकार के जतन प्रयत्न करके उसे उठाया गया। तुमने बच्चों देखा भी होगा, अगर इस तरह की फिल्में देखी होंगी, कि कितने प्रकार के वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के शोरगुल के बाद भी उसे जगाना कठिन हो रहा था। तो जागा निश्चित, देखे कैसा। जब विभिन्न प्रकार के प्रयोग के माध्यम से कुंभकर्ण को जगाया गया, तो कोई सो रहा और अचानक उसे उठा दिया जाए, तो बिल्कुल यही स्थिति कुंभकर्ण की थी। जब वो उठा तो वो राक्षस कैसा लग रहा था, मानो काल देह धरि आवा, मानो साक्षात यमराज ने ही
कुंभकर्ण का रूप धारण करके वहाँ आ गया हो। कुंभकर्ण बोझा कहो भाई। कुंभकर्ण जब उठा और देखा स्वयं रावण वहाँ आया हुआ तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, बताओ भाई क्या बात है, काहे तो मुख रह सुखाई, तुम्हारा चेहरा जो है सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, दुख से भरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। कथा कही तब से तब मानी। उस समय तब भी रावण का अभिमान कम नहीं हुआ था। उसने उसी अभिमान से वो सारी कहानी कुंभकर्ण को बताई। जही प्रकार सीता हरिलानी, कि किस प्रकार उसने सीता को धोखे से उठा करके यहाँ पर बंदी बना रखा है। वो सारी कहानी बड़े अभिमान के साथ उसने अपने भाई को सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे और यही बताया कि हे भाई, वो बंदरों की सेना ने सारे बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है। महा जोधा संघारे, जो मेरे बड़े बड़े वीर थे वो भी इस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्मुख, सुररिप, मनुज, मनुष्य को खाने वाले, भट्ट, अतिकाय, अकंपन, एक से एक बड़े राक्षस आज मृत हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरे महोदर आदि जो वीर थे, परे समर महिसभ रंधेरा, ये सारे युद्धभूमि में कुशल रहने वाले मेरे जो राक्षस थे आज समर में युद्धभूमि में मृत पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण ने भी सारा वृतांत सुना तो उसने सोचा कि मेरा भाई जिसकी बुद्धि पर इस समय पर्दा पड़ चुका है उसे मैं और क्या बताऊं, इसे कुछ समझाना बेकार होगा। लेकिन फिर भी उसने कहा, सुने दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिखला। दशकंधर ने रावण के वचन को सुनकर के कुंभकर्ण विलाप करने लगा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। उसने कहा, हे सठ, हे मूर्ख, तुमने तो जगद अम्बा संसार की जो माता है सीता, उनको तुम हरियाण उठा करके अपने घर में बंदी बना के तुमने रखा है और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण होगा। ये असंभव है। फिर भी कुंभकर्ण ने निर्णय लिया कि वो अपने भाई का ही साथ देगा और वो युद्धभूमि में गया। बच्चों, ये प्रसंग जो तुम्हारी पुस्तक में है यहीं तक है। कुंभकर्ण ने समझ लिया कि अभिमानी रावण का कदम अच्छा नहीं है और उसने कहा भी कि तुमने जगत की माता का अपहरण किया, उसे उठा लाए हो और तुम सोचते हो कि अब किसी का सहारा पाकर तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। ये असंभव सी बात है। फिर भी कुंभकर्ण ने निश्चय किया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा, चाहे मैं जीवित रहूँ या मृत रहूँ। और वो कुंभकर्ण रावण के साथ युद्ध करने के लिए चला गया था। मुझे उम्मीद है जो प्रसंग तुम्हारी किताब में है वो सब बिल्कुल स्पष्ट होगा और ये चैप्टर इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसलिए इसको पढ़ना, समझना और फिर मैं कह रही हूँ तुम्हारी राइटिंग पावर बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि जब तुम इस तरह के वीडियोस को देखते हो तो कम से कम बोले गए बात को नोट करते चलो। ये आदत तुमने छोड़ दी है और इसीलिए एग्जामिनेशन में लिखते समय तुम्हारा हाथ दर्द करता होगा या करेगा। तो आई होप जो हम लोग कहते हैं मात्र इसलिए नहीं कि हम कहते चले जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ पर्पज़ है बच्चों कि आप 7-8 महीने से रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, रेगुलर आप लिख नहीं रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर आसान ही होगा। पेपर कभी टफ नहीं होता है, लेकिन 13-14 जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी इतने सारे पार्ट होते हैं तो उन सब को लिखना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग कुछ आपको पढ़ाते हैं तो आप पेन कॉपी साथ में रखा करिए और उसको साथ साथ लिखते रहिए। आप देखिए, भले बेमन से इस काम को बच्चों तुम स्टार्ट करो तो तुम देखोगे कि इस तरह के तुम्हारे प्रैक्टिस से तुम्हारी लिखने की तो पार बढ़ेगी, राइटिंग अच्छी होगी, स्पेलिंग गलत नहीं होगी, प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होगा और यही सब ज़रूरी भी है। आई होप तुम समझ रहे होगे और जो कुछ मैंने पढ़ाया उसे कॉपी पे नोट ज़रूर करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू।